गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एमीन, और एमीन में अपन ने नॉमेनक्लेचर और उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी ली थी। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एमीन में त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन क्या महत्व रखता है एमीन में, उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। यदि एमीन में भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो एमीन असम्मित होता है, और असम्मित होने का मतलब होता है कायरल। अगर कोई यौगिक कायरल है तो प्रकाशिक सक्रिय होता है, लेकिन ये प्रकाशिक अक्रिय होता है क्योंकि नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर जो हैं, देखिए जैसा कि एक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने ये नाइट्रोजन एन से बेंजीन रिंग, ये लोन पेयर, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर CH3 अटैच कर दिया है, यहाँ मैंने H अटैच कर दिया है, यहाँ मैंने C2H5 अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसमें फ्लिपिंग हो जाएगी। ये जो समूह हैं परस्पर बदल जाएंगे। बदल जाने से क्या होगा? फ्लिपिंग होने से ये प्रकाशिक अक्रिय हो जाएगा। ये जो संरचना है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, जस्ट रिवर्स, CH3H C2H5, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिपिंग। अगर फ्लिपिंग होती है तो वो संरचना जो होती है प्रकाशिक अक्रिय होती है, जबकि ये प्रकाशिक यानी कहें तो एक असम्मित संरचना है। असम्मित संरचना होते हुए भी प्रकाशिक अक्रिय हैं। एमीन की संरचना पिरामिडीय होती है, अतः इस परिवर्तन को पिरामिडीय परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, वाल्डन प्रतिबंध के समान इसमें लोन पेयर अपनी स्थिति बदलता है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं एमीन बनाने की विधियाँ। आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपन एमीन बनाने की विधियाँ। पहली विधि, सबसे पहली, नाइट्रोजन यौगिकों के अपचयन से। अगर कोई नाइट्रोजन यौगिक है और उसका अगर अपचयन करवा दें, देखो नाइट्रोजन यौगिक का अपचयन अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम में होता है। क्षारीय माध्यम में ये उत्पाद अलग देता है, उदासीन माध्यम में ये उत्पाद अलग देता है, और अम्लीय माध्यम में ये उत्पाद अधिक अलग देता है। तो हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि इसका जो अपचयन है वो अम्लीय माध्यम में करवाना है। अगर एमीन बनाना है तो आप एमीन बनाना है तो किसी भी नाइट्रो यौगिक का पूर्ण अपचयन करवा दीजिए, और पूर्ण अपचयन के लिए अपन को 6H की ज़रूरत होगी, कम से कम 6 हाइड्रोजन। वो मिलेंगे अपन को Fe + HCl से। ये 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, इन 4 हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गए। 1 2 3 4। अब बचे 2 हाइड्रोजन, वो 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? RNH2 एमीन, और साथ में 2 जल के अणु बाहर आ जाएंगे। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम 6H हो। फिर चाहे वो एरोमेटिक नाइट्रोजन यौगिक हो या एलिफेटिक नाइट्रोजन यौगिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके बच्चों, अगली अभिक्रिया जो है वो साइनाइड के अपचयन से। अब साइनाइड का जो अपचयन है, अगर उसका पूर्ण अपचयन करवाया जाए तो एमीन प्राप्त हो जाएगा। अगर आंशिक अपचयन करवा दिया तो फिर इमीन प्राप्त होता है। तो दोनों ही केस में अपन को पूर्ण अपचयन करवाना है, कंप्लीट रिडक्शन। ओके, if cyanide undergoes in reduction reaction with Na plus C2H5 then it will gives amine, primary amine, और इस अभिक्रिया को मैंडियस रिएक्शन कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मैंडियस। जैसे बच्चे देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसका रिडक्शन करवा दीजिए आप 4H, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? Na plus C2H5OH की प्रेजेंस में करो। 1 2 3 और ये 4 H इस तरह से होंगे, ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 एमीन, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। इस तरह से एमीन का निर्माण होता है। ये है प्राथमिक एमीन बनाने की क्रिया, किससे? साइनाइड से। ठीक है बच्चों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, उस रिएक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। गर्बिल थैलेमाइड संश्लेषण। गर्बिल थैलेमाइड संश्लेषण
में अपन थैलिक अम्ल लेते हैं और उसकी क्रिया अमोनिया से करवाते हैं, जिससे थैलेमाइड प्राप्त होता है। यानी रिएक्शन लेंगे, जो थैलिक अम्ल लेंगे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग की ऑर्थो स्थिति पर अगर 2 COH ग्रुप अपन जोड़ दें तो उसको अपन थैलिक एसिड बोलते हैं। ऐसे जोड़ दीजिए या किसी और तरीके से जोड़ दीजिए, किसी भी तरीके से आप जोड़ दीजिए। जैसे ये लिया मैंने बेंजीन रिंग COOH, और इसकी ऑर्थो ये किसी भी ऑर्थो स्थिति पर आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ये थैलिक अम्ल है। इसकी क्रिया जैसे ही अमोनिया के साथ आप करवाओगे, अमोनिया के साथ 2 अमोनिया के अणु NH2 और NH, एक यहाँ से जल का अणु निकाल देगा और एक यहाँ से जल का अणु निकाल देगा, और थैलिक अम्ल जो है वो थैलीमाइड में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, CONH2, थैलेमाइड, ठीक है। अब अगर इस थैलेमाइड को भी आप हीटिंग में डाल दो तो अमोनिया और बाहर निकलेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थैलीमाइड। थैलेमाइड विल कन्वर्टेड इनटू थैलीमाइड, ओके। इस तरह से थैलीमाइड बनेगा। अब थैलीमाइड की जैसे रिएक्शन देखिए, ये यहाँ पर आपको रिएक्शन दिख रही होगी। अब वी स्टार्ट विथ थैलिक एसिड, थैलिक एसिड के जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इट विल कन्वर्टेड इनटू थैलेमाइड। थैलेमाइड को हीट किया, एक NH3 और बाहर आया, एक NH3 और बाहर आया, और एक NH3 और बाहर आते ही ये किस में बदल गया, थैलीमाइड में, ओके। अब इस थैलीमाइड की जो रिएक्शन है, अब इस थैलीमाइड की रिएक्शन हमने एल्कोहलिक KOH से करवाई। एल्कोहलिक KOH से करवाने पर अपन को क्या हुआ, जो यहाँ H था, H, वो H पोटेशियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन, ये पोटेशियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित होने के बाद में जो रिएक्शन अपन को मिली है, उस पोटेशियम आयन वाले की, जैसे ये अपन को मिला पोटेशियम सॉल्ट मिला, N और K प्लस और माइनस। अब इसकी रिएक्शन RX से करवाई तो आपको दिख रहा होगा ये KX बाहर आ जाएगा। KX बाहर आ गया, पीछे बना क्या, N एल्किल थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NR। इतना काम होते ही बस अब इसका अपघटन करवा दो। अपघटन करवाते ही अपने पास प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट। और वही प्रोडक्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट। ये देखिए, जैसे ये बना, अब इसका जैसे ही आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, इट विल गिव्स थैलिक एसिड एंड अमोनिया, सॉरी एमीन। वही प्राइमरी एमीन है जिसे अपन ने स्टार्टिंग में प्राप्त करना चाहा था। लेकिन इस रिएक्शन की एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इनिशियल कंपाउंड है थैलिक एसिड, वो वापस मिल जाता है, यानी इट कैन बी रीयूज, इसे वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कौन सा एमीन बनाना है, एथिलेमीन, मैथिलेमीन, आइसोप्रोपिलेमीन, जो भी बनाना है अपन को चेंज कहाँ करना होगा, एल्काइल हैलाइड। वी विल चेंज एट एल्काइल हैलाइड एंड इट विल गिव्स द प्रोडक्ट, ओके। चलिए, ये थी अपनी बात ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण में, ठीक है। इस विधि में से एनिलीन नहीं बना सकते। एक ही दिक्कत है इस विधि की कि इस विधि से आप एनिलीन नहीं बना सकते, कि एनिलीन के लिए फेनिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, और कार्बन हाइड्रोजन बंध जो बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्डेड हो जाता है। बिकॉज वी कैनॉट प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम दिस मेथड, बिकॉज फॉर एनिलीन वी रिक्वायर्ड फेनाइल क्लोराइड, एंड फेनाइल क्लोराइड shows resonance. Due to resonance, carbon halogen bond should be partially double bond. So it is difficult to break. उसे तोड़ना आसान नहीं होता, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों। कार्बोनिल यौगिकों से बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, कोई भी कार्बोनिल यौगिक लो, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दूँ, C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से करवा दी, ठीक है, NNH। तो ये क्या होगा, H2O निकलेगा और इमीन में बदलेगा। ये डबल बॉन्ड NH, और डबल बॉन्ड NH का जैसे ही अपचयन होगा तो ये सिंगल बॉन्ड NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये जो अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिक से क्या बना, इमीन, और इमीन से क्या बना गया, एमीन। इस तरह से अपन एमीन बना सकते हैं, वो कोई भी एमीन हो सकता है, ठीक है। ये है अपने बनाने की विधियाँ। तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को देखते रहिए, PDF ग्रुप्स में शेयर होती रहेगी और लाइक करते रहिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।